हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि पता है कि हम इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, जीरो से। जिसको भी इंग्लिश नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़नी आती है तो मेरी क्लास कंटिन्यू करें। इससे पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं। अगर आप आज पहली बार इस क्लास में आए हैं तो पीछे की क्लास भी आप जरूर देखें। तो मैंने पहले जैसे अ, आ, ई और ऊ तक की मात्रा करवा चुकी हूँ। आज शुरू करते हैं ए की मात्रा से, ठीक है। ए की मात्रा लिखेंगे। मात्रा इसकी कैसे बनती है? सिंगल में ऐसे, और इसका साइन क्या रहता है? ई से, ठीक है। ये वाले नाम लिखते हैं। तो ई से कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे अपने लिखते हैं गणेश, ठीक है। इसको बनाएंगे पहले। गणेश कैसे लिखेंगे? ग का साउंड होता है जी से, ठीक है। तो इसके बीच में कोई मात्रा नहीं है तो इसको जोड़ेंगे किससे? ए से। गणेश, ठीक है। फिर ण का क्या आएगा? एन। और ई का कौन सा साइन आएगा? ई। और श का एस एच। क्या बन गया? गणेश। नेक्स्ट नाम लिखते हैं जैसे राजेश। राजेश कैसे लिखेंगे? आर, ए की मात्रा लगाएंगे, रा, ज, ई, एस एच। क्या बन गया? राजेश। नेक्स्ट नाम लिखते हैं जैसे महेश। महेश लिखेंगे एम, कोई मात्रा नहीं है इसके साथ तो ए लगेगा। फिर एच, ई की मात्रा लगेगी, ई आ जाएगा ए का, और एस एच, महेश। ये क्या बन गया? जैसे गणेश कैसे लिखा? ग का साउंड जी, कोई मात्रा नहीं थी तो ए डाल दिया। फिर अण का एन, फिर ए की मात्रा लगाई ई, और उसके बाद श का एस एच। तो क्या बन गया? गणेश। इधर लिखा राजेश। राजेश आर, आ की मात्रा है तो ए लगेगा, नहीं है तो भी जोड़ने के लिए ए लगेगा। जे, फिर ई की मात्रा ए, एस, राजेश, महेश। कुछ एक एग्जाम्पल और करवा देती हूँ मैं आपको। 2-4 एग्जाम्पल और लिख देते हैं। जैसे ये लिखते हैं केशव। क्या बनेगा? कैसे? के, ई, एस एच, बीच में कोई मात्रा नहीं है तो ए से जोड़ेंगे, और व का वी। क्या बन गया? केशव। जैसे लिखते हैं हेमा, ठीक है। तो क्या आएगा? एच का, ह का एच हो गया, ई की मात्रा लगेगी हे, एम का, म का एम हो गया, और आ की मात्रा हेमा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे विवेक। व पे छोटी की मात्रा है तो क्या आएगा? कल करवाया था, आई आएगा। फिर व, फिर ई की मात्रा ए, क, विवेक। क्या बन गया? विवेक। ये है ए से बनने वाले मात्रा। इसका साइन क्या होता है? ई से बनता है। जहां ये सिंगल मात्रा लगी होती है वहां ई से इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ वो पे है तो ये है, ये जो जहां भी मात्रा लगी है ई की, ए का साइन है वहां ई लिखा जाएगा। तो ए के हम लिखते एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट करते हैं आई का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या करते हैं? ये वाला, ठीक है। किससे लिखेंगे? मात्रा इसकी ऐसे लिखी जाती है, किसी भी अक्षर पे आएगी तो, अगर इसके साथ आएगा तो ऐसे नाम लिखाएगा, ठीक है। और लिखेंगे, इसकी मात्रा रहती है ए आई से, ए आई, ठीक है। बनाते हैं इससे कुछ एग्जाम्पल। जैसे नाम लिखते हैं न, ना। कैसे लिखेंगे? पहले क्या आएगा? एन, न का एन आ गया, और ये वाला साइन है क्या लिखाएगा? ए आई, न। फिर ये वाला एन, फिर आ की मात्रा ए। क्या बन गया? नैना। कैसे लिखेंगे? न से बनेगा पहले एन, फिर मात्रा है तो ए आई लिखेंगे उसके साथ में, और फिर लिखेंगे एन और आ की मात्रा ए, नैना। नेक्स्ट नाम लिखते हैं जैसे कैलाश। क्या लिखा? कैलाश। पहले क्या आएगा? क, मात्रा आएगी तो ए आई, ये इसके लिए आगे ए आई। फिर ल, फिर ल को आ की मात्रा ए, फिर श का एस एच। क्या बन गया? कैलाश। कैसे बना ये नाम? क, के आ गया, क का, दोनों मात्रा है तो ए आई आएगा। फिर ल का एल, आ की मात्रा ए, श एस एच। क्या बन गया? कैलाश। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे लिखा है ऐशानी।
क्या लिखा है? ऐशानी। अब ये जो अक्षर लिखते हैं तो इस पे ऐसे मात्रा नहीं लगाएंगे, ये कोई भी अक्षर आता है उस पे आएगा, क्योंकि ये खुद स्वर है तो इस पे ऐसी मात्रा लगेगी, सिर्फ सिंपल ऐसे, और साइन इसका ए आई बनेगा। तो क्या लिखेंगे? ए आई, इसका बन गया ए। स को आ की मात्रा सा, न को ई की मात्रा, चाहे बड़ी ये लगा दो, चाहे ऐसे लिख दो ए शानी, कोई भी, दोनों सही है, गलत कोई भी नहीं है, दोनों चलेगा। ऐ शानी कैसे बना? ए से बनेगा ए आई, फिर स, फिर आ की मात्रा ए, फिर न का एन, फिर डबल ई का डबल ई या डबल आई, दोनों नाम सही है। तो ये क्या बनते हैं? बड़े ए से ये आई बोल दो आप, तो ये बनते हैं, क्या बना? नैना, कैलाश, ऐसानी। तो इसके 5 से 6 एग्जाम्पल आप खुद बना के देखना, छोटे हो कि बड़े हो के, कम से कम 10-10, 12-12 एग्जाम्पल आप खुद बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नाम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं ओ की मात्रा से, और ओ की मात्रा क्या होती है मैंने लिखवाई थी आपको पहले, आपको याद हो तो। ओ से बनेगी मात्रा ये वाली, और इसकी इंग्लिश में ये ओ से लिखेंगे, ठीक है। लिखते हैं नाम, एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले कोई, जैसे मोहन, ठीक है। मोहन कैसे लिखेंगे? एम को ओ की मात्रा है तो क्या आएगा? ओ, मो, ह, कोई बीच में मात्रा नहीं है तो किससे जोड़ेंगे? ए से, फिर क्या आएगा लास्ट में? मोहन, ठीक है। नेक्स्ट को एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे क्या लिखा है? रोहन। रोहन कैसे लिखेंगे? आर, ओ की मात्रा लगाएंगे, ओ, एच, ए, एन, ये वाला एन आया है क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो जोड़ा है। अल्फाबेट इसका क्या है? जैसे ओ की मात्रा किससे लगाया? ओ से, तो क्या बन गया? मोहन, रोहन। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने इसके, तो लिख देते हैं जैसे नाम, रोहित। रोहित कैसे लिखेंगे? आर, फिर ओ, एच, छोटी की मात्रा किससे लगेगी? आई से, फिर क्या देगा? रोहित। क्या बन गया? रोहित। एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, जैसे कोई नाम लिखते हैं, रोशनी। क्या लिखा? रोशनी। कैसे बनेगा? आर, ओ की मात्रा लगेगी ओ, श, न, ये भी लगा सकते हो, ऑब्लिक में आई भी लगा सकते हो, क्या बन गया? रोशनी। तो ओ से बनने वाले एग्जाम्पल कैसे है? जैसे मोहन, रोहन, रोहित, रोशनी। तो क्या बन गई है? ये वाला लगेगा ऊ का साइन ओ, जैसे लिखते हैं मोहित। क्या लिखा? मोहित। कैसे बनाएंगे? एम, ओ, एच, छोटी आई, टी, क्या बन गया? मोहित। तो रोहन, मोहन, रोहित, रोशनी, मोहित, ये है ओ के एग्जाम्पल। तो कम से कम आप 10 से 15 नाम बना के जरूर देखें, ताकि आपको ये समझ में आए कि डिफरेंस क्या है सब अक्षर में, कहाँ कौन सा लग रहा है। क्योंकि आप अगर जैसे ये मात्रा का नाम लिख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ अपने कर क्या रहे हैं? ओ का, ओ से लिख रहे हैं, तो इसमें क्या है? जैसे छोटी ई की मात्रा लगी है, तो आप नाम लिखोगे तो मैंने पहले जैसे छोटी ई की मात्रा आपको करवा रखी है, तो अगर आप लिखोगे तो आपको पीछे का भी याद आएगा। जैसे एच की छोटी ई की मात्रा लगी है तो क्या आएगा? आई आएगा। जैसे यहाँ रोहन लिखा है, तो रोहन क्या है? जैसे इसको जोड़ने के लिए ए क्यों लगा है? ऐसे ऐसे भी हो सकता है नाम, जैसे रोहन, ठीक है, तो भी ऐसे बनेगा। क्योंकि कैसे बनेगा? रोहन, आर ओ एच ए एन। तो ये ए क्यों आए यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है। तो नाम लिखोगे तो उससे क्या है? जैसे ये बड़ी की मात्रा मैंने आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, तो ये नाम लिखोगे, साथ में आपकी ये वाली मात्रा क्या हो रही है? प्लस में आपकी क्या है? जो आपने पीछे किया है वो भी आपका रिपीट हो रहा है। तो ऐसे आप जैसे जैसे नाम लिखते जाओगे, तो शुरू में छोटी छोटी मात्राएं करी थी, तो आप अगर नाम कंटिन्यू करते हो तो क्या है कि जो मात्रा आपने पहले करी है वो भी आपके साथ साथ रिवाइज हो जाएगी। जब इस स्पेलिंग में आपने जैसे यहाँ ये और ये सिर्फ ओ की मात्रा पड़ी है, ठीक है, इधर जब आप आते हो तो यहाँ आपकी बड़ी ई की मात्रा रिवाइज हो रही है, यहाँ आते हो तो आपकी छोटी ई की रिवाइज हो रही है, यहाँ भी छोटी ई की रिवाइज हो रही है। इधर जैसे अपने ये रोहान नाम लिखते हैं तो यहाँ आ की मात्रा आपकी रिपीट हो रही है। इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड लिखें।
नेक्स्ट करते हैं बड़े ओ की मात्रा, ये कर लिए, छोटे ओ की, ठीक है। मात्रा कैसे लिखी जाएगी, ऐसे, और किससे लिखेंगे, ए यू से, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखते हैं गौमती, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ए यू से आएगा तो पहले क्या आएगा, जी, मात्रा क्या है औ की, तो कैसे लिखेंगे, ए यू, गौ, फिर म, ये जोड़ देंगे, कोई मात्रा नहीं है तो, फिर टी, फिर आई या डबल, क्या बन गया, गौमती, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं जैसे कौशल, क्या लिखेंगे, कौशल, कैसे लिखेंगे, क से के, मात्रा के लिए क्या आएगा, ए यू, कौ, एस एच, यहां कोई मात्रा नहीं है तो क्या लगाएंगे, ए, फिर क्या लगाएंगे, एल, क्या बन गया, कौशल, गोमती, जी, मात्रा लगी ए यू, म, फिर कोई मात्रा नहीं थी तो ए टी आई या डबल ई, गोमती, कौशल, के ए यू एस एच ए एल, क्या बन गया, कौशल। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं इसके, जैसे लिखते हैं कौशल लिखा है, कौशल्या लिख सकते हैं, कौशल्या, ठीक है। क्या लिखेंगे, के, मात्रा क्या आएगा, ए यू, कौ, श के बाद अ, फिर ल आधा है तो इसके बाद ए नहीं लगेगा, क्योंकि आधा अक्षर पूरा होता है तो उसके बाद ए लगता, ल, फिर वाई ए, क्या बन गया, कौशल्या। नेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे गौरव है, इधर लिख देती हूं, क्या लिखेंगे नेक्स्ट, गौरव, कैसे लिखेंगे, जी ए यू, गौ, र, व, क्या बन गया, गौरव। समझ में आई मात्रा, जैसे ग का जी, मात्रा का ए यू, आर ए वी, गौरव, गौमती, कौशल, कौशल्या। जैसे नेक्स्ट और लिख लेते हैं कोकिला, कैसे लिखेंगे, के ए यू, के, छोटी का क्या आएगा, आई एल ए, क्या बन गया, कोकिला। ये हो गई बड़े ओ की मात्रा। तो आज अपनों ने कौन सी मात्रा करी, पहले ए की, फिर आई, फिर ओ, फिर औ, तो ज्यादा से ज्यादा नाम लिखे। अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे बड़ी ए की मात्रा यूज हो रही है, यहाँ पे जैसे आधाक्षर है तो उसके बाद ए नहीं लगेगा, यहाँ भी आप देखेंगे कि छोटी ए की मात्रा यूज हो रही है। तो कोशिश करें आप कम से कम डेली के 10 से 15 वर्ड बनाने की, मतलब एक मात्रा के, जैसे आप 4 मैंने करवाए हैं तो कम से कम अगर आप एक के 10 नाम लिखते हैं तो 4 के कितने हो गए, 40 नाम लिखते हैं। 10 नाम मैं लिखती हूँ, 40 नाम अगर आप लिखते हैं तो क्या आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उससे क्या है कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सी मात्रा कहाँ कैसे लगेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं तो क्या नाम अपने जैसे मन में आते हैं वैसे लिखते हैं। नाम लिखने में कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपने कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप अच्छे से नाम लिखिए, प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। मैं तो 10 बोल रही हूँ, अगर आप एक ही नाम के जैसे ओ से है, बड़े ओ से है, ई से, अगर आपको 15 से 20 शब्द भी मिलते हैं तो डेली आप अगर क्या करेंगे, आज मैंने 4 मात्रा करी है तो अगर आप इसके 10-10 वर्ड करें तो आपके 40 नाम ये हो जाएंगे, और 5-7 आपको मैंने करवाए तो कम से कम 50-60 नाम आपके डेली तैयार हो रहे हैं। अगर नाम नहीं मिल रहा, कोई वर्ड मिल रहा है इससे रिलेटेड, तो आप वर्ड बना के तैयारी करें। तो अगर आप पहली बार इस क्लास में आए हैं तो आप पीछे की क्लासेस भी देखिए, क्योंकि मैंने शुरू से ए से शुरू किया था, ए से क ख से शुरू किया है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए इजी है, बट जो पहली बार ही क्लास में आया उसके लिए ये बहुत हार्ड है, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा होता उसको मुश्किल लगता है। तो आप अगर पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आप पीछे की क्लासेस भी देखें, प्लस में आप प्रैक्टिस भी करें। ऐसे नहीं कि 4 नाम मैंने लिख दिए वही देख के आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 4 मैंने लिखे तो कम से कम 8 से 10 आप लिखे, ताकि आप उसको कंटिन्यू कर पाओ। ये छोटे छोटे नाम से लेकर अपने पूरा पैराग्राफ, बड़े बड़े स्पेलिंग सब पढ़ना सीख लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।